भिलाई में क्योंकि बहुत सारे पार्कों का निर्माण हुआ मगर उनकी हालत जो है उनका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। इस ग्राउंड के मेंटेनेंस को लेके क्या प्लान है आगे? देखिए, हमने है ना ये फोकस किया है पिछले समय में कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी सेंटर बनाएं। अभी तो बहुत अच्छा हो गया है। पहले हम 8 बज गया 7 बज गया तो मैदान में आ नहीं सकते थे। लोग यहाँ लड़के आते थे, बाहर से आते थे, पीना खाना लड़ाई झगड़ा हमेशा होता ही रहता था। हमारा आज के समय पिछले 3-4 सालों से आपने जो भी प्रोग्राम देखे होंगे वो मोस्टली हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड है। सबसे अच्छा यहाँ का लड़कों का हट गया न, जो बोतल फेंकते थे सामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा होता था वो हट गया क्योंकि बोतल पीकर यहाँ बहुत फेंकते थे। हम जो योजना बनाते हैं वो इस तरह की योजना बनाते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म में जनता की भी सहभागी हो और मिलजुल कर हम लोग चीजों को एस्टेब्लिश रखें। कोई एक टीम, कोई एक पार्टी या कोई एक संघ उसमें कब्जा कर लेती है और लोकल लोगों को खेलने नहीं मिलता है कि आप पहले परमिशन लो तब आप खेल पाओगे। इस तरीके की चीजें सामने आती है। किसी एक व्यक्ति को उपकृत करना नहीं है, एक संस्था को उपकृत नहीं करना। हम व्यापक सोच रखते हैं अपने अंदर और हम चाहते हैं कि आम जन का लाभ हो, आम जन का फायदा हो, तब तो कुछ करके मतलब है, नहीं तो ये तो जगमगाती इस ग्राउंड को देख रहे होंगे आप। ये कोई इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है, ये हुडको का क्रिकेट स्टेडियम है। आज ही इसका लोकार्पण हुआ है और विधायक देवेंद्र यादव मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि कुछ समय पहले तक ये जगह जो है वो अंधेरे की गिरफ्त में होता था और यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता था। मगर अब यहाँ लाइटें लग गई है, ग्राउंड बन चुका है, बच्चों के खेलने की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, सारी डिटेल्स लेंगे। भैया, चूंकि कुछ समय पहले की अगर बात की जाए तो यही ग्राउंड है जहाँ जो अंधेरे की गिरफ्त में रहता था और एक असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता था। आज वहाँ जगमगाती लाइट है, ग्राउंड है। देखिए, ये तो हुडको वासियों का की सोच है, उनका स्नेह है। हम जब आए हैं हुडको वासियों ने अपनी अपनी बातें रखी है। उनकी तरफ से ये बात आई कि यहाँ पर एक सर्व सुविधा युक्त मैदान की आवश्यकता है, बुजुर्गों के टहलने के लिए, महिलाओं के एक्सरसाइज करने के लिए और बच्चों के खेलने के लिए। तो हम लोगों ने उनकी कल्पना के आधार पर ये काम किया है और मुझे लगता है कि हुडको वासियों में इस मैदान को लेकर खुशी है। और निश्चित रूप से स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी के लिए हम लोग जितने सेंटर्स बनाएंगे वो हमारे शहर वासियों के लिए बेहतर रहेगा। फिजिकली हमारे बच्चे, हमारे जो सीनियर, सब लोग अगर फिट रहेंगे तो मेंटली भी उनका ग्रोथ और मजबूत तरीके से होगा। तो अच्छी बात है, मैं खुश हूँ, अच्छा लग रहा है यहाँ आके। भिलाई में क्योंकि बहुत सारे पार्कों का निर्माण हुआ मगर उनकी हालत जो है उनका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। इस ग्राउंड के मेंटेनेंस को लेके क्या प्लान है आगे? देखिए, हमने है ना ये फोकस किया है पिछले समय में कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी सेंटर बनाएं। हम गार्डन्स पे फोकस हमने बहुत कम किया है पिछले समय में। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अंधेरे से हम हमारे शहर को मुक्त करें। तो उसके लिए हम जहाँ पर भी बैडमिंटन कोर्ट्स बना रहे हैं, लाइट्स लगा रहे हैं, एक्टिविटी सेंटर बना रहे हैं जहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं बैठ सकें, खेल सकें, ताकि मेंटेनेंस कॉस्ट पे ज़्यादा इफेक्ट ना रहे। हमारा आज के समय पिछले 3-4 सालों से आपने जो भी प्रोग्राम देखे होंगे वो मोस्टली हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड है। हमने गार्डन्स की वर्किंग कम इसीलिए की है क्योंकि उसके साथ जो मेंटेनेंस प्लानिंग आती है उस पे एक और नैतिक जिम्मेदारी साथ ही साथ बढ़ जाती है, जिसमें रहवासियों की भी मदद चाहिए रहती है और नगर निगम का भी जो एक अमला है उसको लगे रहना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड हम डेवलप करें, लोग एक्टिविटी से जुड़े रहें और लोग स्वस्थ रहें और मेंटली फिट रहें। मतलब ये माना जा सकता है ये ग्राउंड ऑल टाइम मेंटेन रहने वाला है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, हम ये और जो मेंटेनेंस प्लान है इसके साथ ही इसका मेंटेनेंस प्लान भी हमने रखा है। हम लोग ये भी करते हैं कि जहाँ जहाँ ग्राउंड्स बनाते हैं हम लोग वहाँ के जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए संघ हैं उन लोगों को उससे कनेक्ट करते हैं। वो उस ग्राउंड का मेंटेनेंस नो प्रॉफिट नो लॉस में अपनी तरफ से भी करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, फ्री ट्रेनिंग देते हैं। तो ओवरऑल अगर हम शासन को कहें ना तो शासन ऐसा नहीं है कि शासन सब कुछ करके अपने कंट्रोल में संभाल सकता है। शासन और जनता ये एक दोनों के अगर थॉट प्रोसेस और वर्क प्रोसेस दोनों के साथ में चलेंगे ना तब समृद्धि आएगी। हम कुछ भी चीज़ खड़ी कर सकते हैं लेकिन जनता के सहयोग के बिना उसको हम जिंदा नहीं रख सकते। जनता की जो भी डिमांड आती है उसको हम पूरा करते हैं और हम जो योजना बनाते हैं वो इस तरह की योजना बनाते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म में जनता की भी सहभागी हो और मिलजुल कर हम लोग चीज़ों को एस्टेब्लिश रखें। जैसे हमारे यहाँ के पुराने कुछ गार्डन्स हैं जिनकी स्थिति खराब है, हम सबके मेंटेनेंस का प्लान हमने कर दिया है और सारे के मेंटेनेंस वापस हो रहे हैं। बरसात के समय झाड़ियाँ बढ़ जाती है, आप समझते ही हैं। उसके बाद अभी बरसात थोड़ी कम होगी, सारे को हम फिर से स्ट्रक्चर करेंगे, फिर से मेंटेन करेंगे, उसको अपग्रेड करेंगे। ये कर रहे हैं हम काम।
जो भी अगर ग्राउंड बनते हैं, जैसे लोकल ग्राउंड रहते हैं, वहाँ कोई भी जाके खेल सकता है, मगर जब उसका अच्छे तरीके से व्यवस्थित हो जाता है तो एक सवाल खड़े होते हैं कि कोई एक टीम, कोई एक पार्टी या कोई एक संघ उसमें कब्जा कर लेती है और लोकल लोगों को खेलने नहीं मिलता है कि आप पहले परमिशन लो तब आप खेल पाओगे। इस तरीके की चीजें सामने आती है। तो यहाँ इस ग्राउंड में क्या हर कोई आदमी खेल सकता है, हर कोई टीम आके अपना गेम खेल सकती है? मुझे लगता है ये जो आपका सवाल है, ये 2018 के पहले ये सवाल उद्भूत होता था। उस समय कुछ संघों ने मैदानों को बनाकर अपने पास रख लिया था और टोटल उनके कंट्रोल में रहता था। मुझे लगता है 2018 के बाद कभी भी कोई भी मैदान को किसी भी इस तरीके से तो नहीं दिया गया कि कोई एक संघ अकेले चला रहा है, अपना ऑफिस चला रहा है। मतलब इस ग्राउंड में खेलने के लिए किसी भी टीम को, किसी भी बच्चे को परमिशन लेने की आवश्यकता 2018 के बाद के किसी भी भिलाई के किसी भी मैदान को देख लो, वो पब्लिक के लिए ओपन है। 2018 के पहले की बात अलग है और मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता, इसलिए मैं उस पर जाना नहीं चाहता। आप जानते हैं सेक्टर 1 में पहले मैदान बना था और वो एक संस्था के लिए ही बना था मैदान और वो एक संस्था ही इस्तेमाल करती थी उसको। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी देखिए आप सारे, हमने कुर्सी पार में 2 हमारे स्टेडियम बने, उसको सब लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे और भी जो हमारे ग्राउंड्स बन रहे हैं उसको भी सब लोग इस्तेमाल करते हैं। हमने सेक्टर 9 का ग्राउंड देख लीजिए, वो उसको भी सब लोग इस्तेमाल करते हैं। ये भी ग्राउंड सब लोग इस्तेमाल करते हैं। सेक्टर 2 में जो हमारे फुटबॉल और बास्केटबॉल के हैं, वो भी, उसमें भी जो आम बच्चे खेलना चाहते हैं उनको मौका मिलता है। वहाँ पे एक पटेल साहब की जो कोचिंग चलती है, जो बहुत ही वरिष्ठ प्लेयर थे जिन्होंने सैकड़ों बच्चों का जीवन बनाया, उनकी कोचिंग चलती वो है। और फुटबॉल में तो ओपन है, सब लोग खेलते हैं वहाँ पे। उसके आगे आप देखेंगे तो हम लोगों ने और भी जितने बैडमिंटन कोर्ट्स भी बनाए हैं, हर वार्ड में हमने 1-2 बैडमिंटन कोर्ट तो अभी हो ही गए हैं। सेक्टर 8 में देखेंगे तो 4 बैडमिंटन कोर्ट हो गए हैं, ओपन है वो सबके लिए। तो हमारा थॉट प्रोसेस किसी एक व्यक्ति को उपकृत करना नहीं है, एक संस्था को उपकृत नहीं करना। हम व्यापक सोच रखते हैं अपने अंदर और हम चाहते हैं कि आम जन का लाभ हो, आम जन का फायदा हो, तब तो कुछ करके मतलब है। नहीं तो ये है कि आप प्रसाद नीति जो होती है ना, कि उपकृत और प्रसाद दिया जाए किसी को, तो उस नीति को हम नहीं मानते। हम तो जो नीति हमारी है स्पष्ट, जो हम कर रहे हैं वो सबके लिए और सामान्य व्यवहार से हो। हमारे साथ पार्षद सीजू अंथनू जी भी मौजूद है, क्योंकि आपका क्षेत्र है, आप इस जगह से पहले से भली भांति जानते हैं। पहले की स्थिति क्या थी और अभी की स्थिति क्या है? मैं कहना चाहूँगा हुडको की तरफ से देवेंद्र जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ, पर हुडको वासियों की तरफ से, क्योंकि मैं यहाँ से कम से कम लगभग 20 साल से पार्षद हूँ और यहाँ पे कोई भी कार्य मतलब जो हुआ है, आज जो दिख रहा है सबको दिख रहा है। आज यहाँ पे जैसे डोम शेड बने हैं, क्रिकेट ग्राउंड, इतना सुंदर ग्राउंड बना हुआ है, 3 करोड़ का मंगल ग्राउंड बन रहा है, पूरे रोड स्मार्ट रोड बन गए, सब में ब्लैक आई लाइट चमकता है, 4 बैडमिंटन कोर्ट बने, सब देवेंद्र यादव और हमारे मुख्यमंत्री का जो प्रयास है उससे कारण हुडको के लोग आज बहुत खुश हैं। आपने देखा होगा कितने लोग आए और कितनी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। हुडको वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है क्रिकेट स्टेडियम के रूप में। लोग लगातार इस जगह के बारे में बात करते थे कि यहाँ अंधेरे की गिरफ्त में रहते हैं, और लोग हैं, आम जनता से भी बात करेंगे कि आखिर उन्हें ये जगह कैसी लगी। हमारे साथ हुडको की महिलाएं भी मौजूद है, क्योंकि किसी भी एरिया, किसी भी क्षेत्र को देखा जाए तो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की नजर रहती है कि आसपास का क्षेत्र कैसा है। इस जगह की बात करें तो पहले अंधेरा रहता था, क्या कुछ स्थिति पहले रहती थी और अभी क्या कुछ स्थिति हो गई है बनने के बाद? अभी तो बहुत अच्छा हो गया है। पहले हम 8 बज गया, 7 बज गया तो मैदान में आ नहीं सकते थे। लोग यहाँ लड़के आते थे, बाहर से आते थे, पीना खाना और लड़ाई झगड़ा हमेशा होता ही रहता था। अब लाइट हो गया है तो बेफिक्र बच्चे बूढ़े कोई भी आके खेल सकता है। उजाला है, साफ सफाई है, तो बहुत विकास हुआ है विकास हुडको में। क्या कहना चाहेंगे इस ग्राउंड को लेकर आप लोग, क्योंकि बहुत लंबे समय से मांग थी इस ग्राउंड को लाइट लगाने की। एक बेसिक मांग तो लाइट की हो ही रही थी, क्योंकि अंधेरा रहता था यहाँ पे। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, उजाला हो गया, पूरा लाइटिंग हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। सुरक्षित महसूस होता होगा अब इस ग्राउंड को देखकर? बहुत अच्छा लगता है, एकदम पहले से बहुत बेटर हुआ है और बच्चे भी खेल सकते हैं। सबसे अच्छा यहाँ का लड़कों का हट गया, जो बोतल फेंकते थे, सामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा होता था वो हट गया, क्योंकि बोतल पीकर यहाँ बहुत फेंकते थे। सबसे बहुत अच्छी चीज यहाँ खराब, और लोग चक्कूबाजी होती थी, लड़कों और लड़कियों को ढेर यहाँ होता था, ये सारी चीजें हट जाएगी। अवैध कब्जे सब थे जो अवैध। मोहल्ले वाले लोग खुश हैं इस जगह को लेकर, इस जगह के निर्माण को लेकर, क्योंकि एक लाइट की व्यवस्था हो गई है ग्राउंड बनने से। और यूथ भी हमारे साथ मौजूद है। भैया, आप लोग हुडको के ही रहने वाले? जी जी। तो आप लोग इस ग्राउंड को पहले से भली भांति जानते होंगे, देखते होंगे? जी जी, 90 से देख रहे हैं। तब से लेकर अब तक क्या बदलाव आया है और क्या कुछ अच्छा बुरा हुआ है? नहीं,
हुडको की तो दशा ही बदल गई है। पहले यही हुडको था, मैदान था जो उजाड़ पड़ा रहता था, अराजक के तत्व यहाँ पे जमवाड़ा हो जाता था 9-10 बजे के बाद, और यहाँ पे बहुत ही असुरक्षित महसूस किया जाता था। और अब क्या ये बनने से ये हो गया है कि हमारे यूथ जो भी हैं, हमने तो यहाँ पे देखा है ग्राउंड में जहाँ पे अव्यवस्थित था पूरा, बरसात में पानी भर जाता था और फिर कोई बच्चे लोग यहाँ पे उसका यूटिलाइज कर नहीं पाते थे। उसके बाद अभी ये हो गया है कि अभी इनके लिए तो जैसे स्वप्न साकार हो गया बच्चों के लिए, और इस तरह का कल्पना नहीं कर सकते आज के बच्चे, खासकर हुडको और भिलाई के, कि इस तरह का फ्लड लाइट में ये लोग खेलेंगे। तो इस हिसाब से और भी चीजें हुई है। देखिए ग्राउंड के बनने से अब यहाँ पर बड़े बड़े आयोजन भी किए जा सकते हैं आसानी से। किस प्रकार के आयोजन, जैसे क्रिकेट मैच हो गया, क्योंकि हम देखते हैं और सेक्टरों में, अदर सेक्टरों में जहाँ लाइटों की व्यवस्था है वहाँ बड़े बड़े क्रिकेट आयोजन होते हैं, फ्लड लाइट मैच होते हैं। अब हुडको में भी ये मैच आयोजित किए जा सकते हैं। अब संभागीय स्तर के मैच यहाँ पे होंगे, जिला स्तर के मैच होंगे, तो जितने भी युवा लोग हैं उनका मनोबल बढ़ेगा उससे, और नए नए प्रतिभाशाली खिलाड़ी यहाँ से उम्मीद है आगे आएंगे। तो खासकर हुडको जैसी कॉलोनी के लिए तो ये तो जैसे मुंह मांगा वरदान मिल गया है, और एक बहुत बड़ा, और यही नहीं है, बाकी जगह भी देखे तो यहाँ पे हुडको में इतने बड़े बड़े ग्राउंड बने हैं जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। हर आप घर के आगे देखिए कम से कम 30-35 15,000 स्क्वायर फीट के मैदान बने हुए हैं। तो एक प्रकार से हुडको की जो है ना, आज के डेट में भिलाई का सबसे अच्छा सेक्टर मैं बोल सकता हूँ, भिलाई का क्या, छत्तीसगढ़ का। यहाँ पे जो, और साथ में भी अभी यहाँ पे वन नगर भी बन चुका है, आपने देखा होगा, जो वन नगर 5 एकड़ में बना हुआ है, जहाँ पे पूरे सवेरे सवेरे, आज ही मैं गया था तो कम से कम 150 लोग सवेरे आ रहे हैं और शाम को 150-200 लोग वॉकिंग के लिए आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य ये एंगल से भी देखा जाए तो कितना बड़ा वरदान है हुडको के लिए। तो हुडको तो जैसे पुनर्जीवित हो गया है, अभी तक मृत अवस्था में था, पर 2018 के बाद ऐसा लगता है कि ना ये जीवित हो गया है पूरी तरह, और देखिए ना हरा भरा खुशहाल हो गया है ऐसा करके। तो हम हुडको वासी भी बहुत खुश हैं इस स्टेडियम को लेकर, यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। जब तक के लिए भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।